बच्चों, तुम में से किस किस ने नोटिस बोर्ड पढ़ा है? बस मैंने पढ़ा है। जो हर सुबह उनकी कॉपी दिखाने के लिए स्टाफ रूम के बाहर चिपका रहता है। कम से कम तुम्हारी तरह नहीं, जो भी चेयर पर चिपका रहता है। स्टॉप टॉकिंग। जॉय, अगर तुमने नोटिस बोर्ड पढ़ा है तो तुमने उस पर लगा हुआ पोस्टर भी देखा होगा। यस मिस, और उस पर लिखा था कि हम इस हफ्ते एनवायरमेंट फ्रेंडली वीक मनाने वाले हैं। वेरी गुड मिस, हम सब इसमें पार्ट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मीनू, हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। होमवर्क और क्लास वर्क क्या कम था, जो भी ये सब भी करना पड़ेगा। एनवायरमेंट का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तुम में से जितने ज्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे, उतना ही एनवायरमेंट फ्रेंडली वीक सक्सेसफुल होगा। हमें क्या करना होगा मिस जैस्मीन? सबसे पहले तो हमें आसपास की जगहों की साफ सफाई करनी होगी। इसके अलावा हम ट्रीज प्लांट करेंगे और लोगों को स्लोगन्स और पोस्टर्स के जरिए एनवायरमेंट का ख्याल रखने के तरीके बताएंगे। वाह, कितना मजा आएगा ना। अगर हो सके तो तुम सब अपने अपने घरों से पौधे लेकर आओ। मैं मम्मी से बोलूंगा कि मुझे एक नया झाड़ू लेकर दे। नहीं पापे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सब तो हमें स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। तुम सब बस अपने अपने नाम लिखवा दो। ओके मिस, एक मिनट जॉय। मिस, श्री जास्मिन जी, कभी अपने हाथों से हमारा भी नाम लिखिए ना कागज पर, है? आप भी नाम देना चाहेंगे? ठीक है, मैं आपका भी नाम लिख देती हूँ। मुझे खुशी है प्रेम प्रकाश कि आप इस नेक काम में हमारा हाथ बटा रहे हैं। अब मौका आ गया है सुश्री जास्मिन जी को अपना वैल्यू समझाने का। चलो बच्चों, अब स्कूल के बाद मिलते हैं। ओके जी जी सुश्री जास्मिन जी, हम भी गुलदस्ता लेके पहुंच जाएंगे। फूल तो बाद में आएंगे, पहले तो हम जगह साफ करेंगे और फिर ट्रीज प्लांट करेंगे। बच्चों, तब से ये जमीन का टुकड़ा बंजर पड़ा है। अब हम इसे साफ करेंगे और फिर यहाँ पर पौधे लगाएंगे। ओके, चलो सब लोग शुरू हो जाओ। सुना है एक गुलाब के फूल के अंदर जितना ताकत होता है, उतना पूरा गुलदस्ता में नहीं होता। आंख के बटन देख के नहीं चल सकता। सॉरी सर। सॉरी का हम क्या करें? चल जल्दी से फूल उठा और ऊपर से धूल साफ कर। चल। अरे ये तो हमेशा के लिए साफ हो गया। काश इस जगह को हम हमेशा हमेशा के लिए साफ कर पाते। कोई बात नहीं, कम से कम आज तो कर ही सकते हैं ना। प्रेम प्रकाश जी, लीजिए, आप भी शुरू हो जाइए। हम तो धूल के फूल बन के रह गए। चार्लोटा झाड़ू मार रही है कि टेनिस का रैकेट भाज रही है? तुमको तो झाड़ू पकड़ने का लूर भी नहीं। इसकी ट्रेनिंग आप ही लीजिए सर। बच्चों, मुझे लगता है अब हमें पौधे लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए। हमरे साथ तो इतना अन्याय पनपट्टू देवी भी नहीं की है। अभी झाड़ू लगाया नहीं कि कहते हैं खेती बाड़ी करो, हैं? कुछ कहा आपने? नहीं, हम तो कह रहे थे कि जल्दी से हमको कुदाल दो ताकि हम और गड्ढा खोद सके। बच्चों, आप लोग घर से पौधे लेकर आए हो ना? पौधे? हमको पहले पता होता तो हम गुलाब का फूल नहीं, गुलाब का पौधा लेके आते। मैं जो प्लांट लेके आई हूँ, उसके फूल हॉलैंड से एक्सपोर्ट होते हैं। फूल उगाने के लिए पौधे लगाने पड़ते हैं, और पौधे लगाने के लिए तुम्हें अपने हाथ मिट्टी में गंदे करने पड़ेंगे। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। कोई पौधा लगाता है, जो कोई नहीं करता वो मैं करती हूँ। जॉय, हाँ? तुम कौन सा पौधा लेकर आए हो? मैं आम का पौधा लाया हूँ। ये देखो। वेरी गुड। बखलोल, तुमको पता है आम का पौधा इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो क्या हुआ सर, अगर मैं रोज इसे अच्छे से पानी डालूंगा, रोज इसकी देखभाल करूंगा, तो ये भी एक बड़ा पौधा बन जाएगा।
पर अगर तुमको फल का पौधा लगाना ही है तो पपीता का पौधा लगाओ, बड़ा बड़ा फल होगा, सब पेट भर के खाएंगे। लेकिन सर मेरा फेवरेट फल तो आम है। मेरा भी। आपका भी? तो फिर हम आम का ही पौधा उगाएंगे। जॉय, इसकी जड़ को अच्छी तरह से जमीन में डालना। पापे मीनू, तुम दोनों भी जॉय की मदद करना। आज से इस पौधे की जिम्मेदारी तुम तीनों की है, ओके? यस मिस। चलो शुरू हो जाओ। जब मेरे प्लांट में फूल आएंगे ना तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फूल तो तब आएंगे जब पौधे की जड़ मिट्टी के अंदर जाएगी, और जड़ मिट्टी के अंदर तब जाएगी जब तुम्हारे हाथ ग्लव से बाहर आएंगे। चलो वहाँ पे। सिल्वर स्प्रिंग स्कूल की बाजू वाली जमीन पर बहुत गड़बड़ हो रही है। अपन को वहां जल्दी पहुंचकर फुल स्टॉप लगाना होगा। धीरे 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 धीरे, अरे एक साथ मत डालो, धीरे धीरे डालो। यस मिस। बस ये वाली उसमें भी थोड़ा। हाँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो जी। और की हो रही है इत्थे? जी, हम यहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। अब किससे पूछकर? मैंने कोई प्लांटिंग शांटिंग नहीं चाहिए यहाँ। जहाँ तक मुझे पता है ये जमीन गवर्नमेंट की है। अब मैंने खरीद ली है। अब यहाँ पे बिल्डिंग शिल्डिंग माल शाल बनाएंगी। शॉल? अरे यहाँ गर्मी में हमारे पसीने छूट रहे हैं और आप शॉल ओढ़ने की बात कर रहे हैं? तू कौन है? तू माली है? मैं सर प्रेम प्रकाश शर्मा, हम गणित का टीचर हूँ। स्कूल साफ करने के प्रोग्राम में हम सुश्री जास्मिन जी का मनोबल बढ़ा रहा हूँ। एंड मेरा सेल्फ कुकरेजा उर्फ कुक्कू, इस जमीन का मालिक। दोबारा झाड़ू झाड़ू लेकर मेरी जमीन पे नजर आया तो तेरे बाल काट के झाड़ू बना दूंगा। हाँ, इसको हम यहाँ से भगा नहीं सकते हैं क्या? ये हमें भगाना है, हम उसे कैसे भगा सकते हैं? चल फुट्टे फुट्टे यहाँ से फुट्टे फुट्टास की गोली खा चल। ये क्या बदतमीजी है? अगर ये जमीन आपकी है तो हमें पेपर्स दिखाइए। तू कौन है? तू मिनिस्टर मिनिस्टर है? जा, नहीं दिखाता पेपर, जा। देखिए, मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। कुक्कू के साथ पंगा तो हो जाएगा दंगा। मैं भी देखती हूँ कि आप यहाँ पे कौन सा दंगा करवाते हैं। अरे सालों से ये जमीन बेकार पड़ी थी, पेड़ पौधे लगाकर हम इस जमीन को अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब बिना वजह आकर यहाँ शोर मचा रहे हैं। क्या तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हरियाली की कितनी जरूरत है? ओ कुक्कू को ना तो हरियाली पसंद है और ना पसंद है हरियाली कबाब। अगर कुछ पसंद है तो वो है बोटी शोटी मुर्ग शुर्ग। देखिए मिस्टर, आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये बात यहाँ खत्म हो गई। इस जमीन की मैं पूरी इंक्वायरी करूंगी, और अगर मुझे पता चला कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको आपकी इस हरकत की सजा भी दिलवाऊंगी। कोशिश करते रहो, चलो। ओए गोली दे बच्चे, पर्दा क्यों बंद करके रखा है? बॉस धूप आ रही थी। अरे तो गॉगल छॉगल पहन, लेकिन पर्दा खुला ही रहने दे। ओके ओके बॉस। हमें आज रात को ये अपना माल निकालने वहां जाना है। उस टीचर की बच्ची ने पुलिस बुलाने की धमकी दी है। पुलिस? हाँ, तू जमीन पर नजर रख। मैं आज रात की प्लानिंग शैनिंग करके आंदा हूँ। मुझे तो कुकू विलन लगता है। अगर मेरा मन चलता ना तो मैं उसके सर पर जोर से झाड़ू मार देता। अगर वो तुम्हें अपने गुंडों से पिटवा देता तो भी चलता था। कम से कम मिस जैस्मिन को उसके मुंह तो नहीं लगना पड़ता। उसकी आंखें भी बिल्कुल मेंढक जैसी थी ना। अरे वो तो उसके चश्मे की वजह से, उसकी वजह से हम अपना पौधा नहीं लगा पाए। पौधा तो हम लगा कर रहेंगे। अगर ये एनवायरमेंट फ्रेंडली वीक है तो हमें एनवायरमेंट के दुश्मनों से लड़ना होगा। अगर कुकरेजा ने हमें देख लिया तो हम वहाँ पर रात को जाएंगे,
रात को जाकर अपना पौधा लगा देंगे। रात को? हाँ, रात को। एक बार पौधे में मिट्टी डाल दी ना तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर हम रोज जाकर चुपके पानी डालेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेड़ बढ़ने लगेगा। गुड आइडिया। हाँ? तो फिर आज रात 10 बजे। ओके। 10 बजने वाले, अभी मुझे चलना चाहिए। कौन है? माँ, मैं हूँ। मैं पानी पीने जा रहा हूँ। ओ जॉय, तुम? हाँ। थोड़ी देर रुक जाता हूँ, तब तक माँ भी सो जाएगी और फिर मैं आराम से चला जाऊंगा। सारे झाड़ लगा देंगे। पता है झाड़ एनवायरनमेंट के लिए कितने जरूरी होते हैं। जो इधर ही खोदते हैं, मिस जैस्मिन ने यही कहा था। हाँ चलो। बाप रे, कितना अंधेरा है। तुम तो डरते ही रहते हो, चुपचाप काम करो। और पता है ना, हमें बड़ा खड्डा खोदना पड़ेगा क्योंकि मिस जैस्मिन ने कहा था कि झाड़ की जड़ जमीन में एकदम अंदर तक जानी चाहिए। हाँ, अभी तुम खोदो। ओके, वापस साइड। कुछ नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये इशारा कैसा? जॉय, इधर उधर मत देखो, नीचे देखकर खोदो। सॉरी। मैं मीनू और पापे को छोड़कर जा भी तो नहीं सकता। क्या कहूँगा उनसे? किसी की कब्र हुई तो? पागल हो क्या? चलो ना, हम खुदाई फिर कभी आके कर लेंगे। हम फिर कभी लगा देंगे। मैं काम बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही तुम दोनों को जाने दूंगी। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैं मीनू और पापे को खतरे में नहीं डालना चाहता। प्लीज मीनू, घर चलो ना। हाँ मीनू, चलो ना। नहीं जॉब, ठीक है, मैं देखता हूँ। पापे, अबे तुम डरो मत, हम घर पहुंच गए। हाँ? पापा, मुझे वो भूत मार डालेगा। अरे भूत कुछ नहीं होता। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक इजिप्शियन मम्मी हमारे स्कूल के पास क्या कर रही है। इजिप्शियन मम्मी? इजिप्ट में जब लोग मर जाते हैं उन्हें ऐसे ढक कर रखा जाता है। इजिप्ट का भूत इंडिया में क्यों आ गया? मुझे एक वेबसाइट पता है जो हमें उस जमीन की हिस्ट्री बताएगा। ओए, ना तो मुझे उस जमीन की हिस्ट्री चाहिए और ना ही उस मम्मी की।
उसी को दफनाया गया था, है ना? हाँ, चलो वापस जाके उसे कब्र को ढक देते हैं, नहीं तो उसे खुला छोड़ना ठीक नहीं होगा। और वहाँ वापस जाना उससे भी ज्यादा बुरा होगा। नहीं पापे, मीनू ठीक कह रही है। हमें एक शरीर की भी इज्जत करनी चाहिए। भूतों को क्या पता कि हम उसकी इज्जत करने आए, बल्कि वो हमें मार डालेगा। अरे वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है। और एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा कैसे हो सकता है? याद नहीं हमें साइंस क्लास में क्या सिखाया गया था? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं है। पापे चलो ना, हम जल्दी से वापस भी आ जाएंगे। प्लीज पापे चलो ना, हम जितनी देरी करेंगे उतना अंधेरा होते जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो भूत बनकर जिंदगी भर तुम दोनों को सताऊंगा। ठीक है, अभी चलो। चलो चलो। जल्दी। पापे पहले तुम चलो। जल्दी। प्लीज मुझे घर जाने दो ना। अभी डरपोक मत करो, बस 2 मिनट का काम है, फिर हम घर जाएंगे। वो हमें जाने देगा तब ना। वो गएगा। बाप रे, पापे मत जाओ अकेले, हम सब इकट्ठे जाएंगे। हाँ? अरे फिर एक डेड बॉडी अपने आप अपने कब्र से गायब कैसे हो सकता है? वो सब मुझे नहीं मालूम, पर हमें उसे ढूंढना पड़ेगा।